पहले बात देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की, और उस परिवार के उन भाई बहन की जिनकी जोड़ी अब लोकसभा में देखी जाएगी। आज इस जोड़ी को लोकसभा में देखकर हमें वो गाना याद आता है जिसके बोल हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आज इस भाई बहन की जोड़ी पर इस गाने के एक एक बोल सटीक बैठते हैं। राहुल गांधी आज अपने अंदर एक अलग ही ताकत का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि परिवार का साथ एक सबसे बड़ी शक्ति और ताकत की तरह होता है, और आज ये शक्ति राहुल गांधी को मिली है। राहुल गांधी को अब लोकसभा में उनकी छोटी बहन का भी साथ मिला करेगा, और राहुल गांधी अपनी छोटी बहन को लोकसभा में देखकर किस कदर खुश हैं, इसका अंदाजा आप महज इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जहां पर एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का एक उत्तराधिकारी नहीं, एक बहुत बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नहीं, देश में विपक्ष का नेता भी नहीं, बल्कि एक भाई नजर आता है जो कि अपनी छोटी बहन की तरक्की पर आज खुश है। Stop. Let me also take it. Our action भी क्या है? I'm here. Come here. Casey. No women. Okay, come. प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव को जीता है। ये सीट पहले उनके भाई यानी कि राहुल गांधी ने जीती थी, जिसे बाद में खाली करके उन्होंने अमेठी को चुना। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सांसद पद की शपथ भी ग्रहण की, अपने भाई की ही तरह। प्रियंका गांधी ने संविधान की प्रति को हाथ में लेकर शपथ को ग्रहण किया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी आज अपने भाई के साथ संसद में हैं, खुश हैं, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में उनके भाई का भी हाथ है। लेकिन इस हाथ का साथ लेने के बाद आज एक छोटी बहन अपने भाई से भी आगे निकल गई है, क्योंकि वायनाड सीट पर जब प्रियंका ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने ही भाई यानी कि राहुल गांधी की जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने वायनाड में हुए उपचुनाव को 4,11,000 वोटों से जीता, जबकि उनके भाई राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में इस सीट को 3,64,000 वोटों से जीता था। यानी कि आप ये देखिए कि छोटे बहन ने बड़े भाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वो पिता या भाई ही होते हैं जो अपनी बेटी या बहन को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या महसूस नहीं करते, बल्कि खुशी और गर्व की अनुभूति करते हैं। आज राहुल गांधी भी अपनी बहन की जीत को लेकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। दरअसल मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी भी अब संसद पहुंच चुकी हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही, और फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार में मां और उनके 2 बच्चे एक साथ सांसद होंगे। प्रियंका और राहुल के एक साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले 1953 तक जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी भी ठीक इसी तरीके से सदन में नजर आया करती थी। आज 71 साल बाद फिर से नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन एक साथ संसद परिसर में नजर आए। मतलब 71 साल पहले जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित एक साथ सदन में दिखते थे, और आज उसी परिवार से राहुल गांधी और बहन प्रियंका सदन में साथ नजर आए।
प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं जो कि लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं और देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य ना पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे हैं। एक बार गांधी परिवार का ये पूरा फैमिली ट्री आपको देखना चाहिए, जहां पर इस पूरे परिवार से कितने सदस्य लोकसभा पहुंचे वो आप देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू और उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाली विजयलक्ष्मी पंडित, कृष्णा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाली कमला नेहरू, कमला नेहरू के परिवार से ताल्लुक रखने वाले कैलाश कौल और शीला कौल। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू के परिवार से ताल्लुक रखने वाले फिरोज और इंदिरा गांधी। जो लोग इस वक्त आपको इस बैंगनी पर्पल कलर में नजर आ रहे हैं वो सभी संसद तक पहुंचे, जिसमें इंदिरा और फिरोज के परिवार से ताल्लुक रखने वाले साथ साथ राजीव, फिर इधर सोनिया गांधी और इनके परिवार से ताल्लुक रखने वाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मेनका और संजय गांधी, उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाले वरुण गांधी भी पहुंचे संसद। इसके दूसरी तरफ नंदलाल नेहरू के परिवार से ताल्लुक रखने वाली उमा, वो पहुंची संसद और उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखने वाले अरुण नेहरू भी संसद का हिस्सा बने। साथ ही नंदलाल नेहरू के परिवार से ताल्लुक रखने वाले शौराजवती और उनके परिवार से ताल्लुक रखने वाले उनके भाई आनंद नारायण मुल्ला भी संसद का ही हिस्सा रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार देश के आजाद होने से लेकर आज तक भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत और ताकतवर परिवार की तरह रहा है। आज देश की पहली 3 लोकसभा में गांधी नेहरू परिवार की एक झलक। साल 1951 से 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में 400 लोकसभा सीटों से कुल 489 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं और इन 489 सांसदों में से 5 सांसद ऐसे थे जिनका रिश्ता नेहरू और गांधी परिवार से था। खुद जवाहरलाल नेहरू, जो कि इलाहाबाद जिला से जौनपुर जिला लोकसभा सीट से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी प्रतापगढ़ जिला सह रायबरेली जिला लोकसभा सीट से जीते थे। सीतापुर जिला सहखीरी जिला से जीती उमा नेहरू भी इसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उमा के पति श्यामलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से जीतने वाले चौथे चेहरे का नाम था विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि उनकी सगी बहन थी और इस उपचुनाव में नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले शौराजवती नेहरू जीती थी। ठीक ऐसे ही दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी आप गांधी नेहरू परिवार की एक झलक को देख सकते हैं। मतलब उस दौर से लेकर इस दौर तक सब कुछ बदला, खुद संसद तक बदल गई, लेकिन गांधी नेहरू परिवार की मौजूदगी इस सदन में नहीं बदली है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य संसद में नहीं पहुंचा था और यह समय था आपातकाल के बाद 1977 का, जब देश में छठे आम चुनाव हुए और इस चुनाव में इंदिरा गांधी को रायबरेली तो उनके बड़े बेटे संजय गांधी को अपने पहले ही चुनाव में अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। यह पहला मौका था जब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य संसद नहीं पहुंचा और संसद में गांधी परिवार का यह सूखा ज्यादा दिन तक नहीं ठहरा। अगले ही साल 1978 में जब उपचुनाव हुए तो कर्नाटक के चिकमंगलूर से लोकसभा चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी एक बार फिर से लोकसभा पहुंच गई। मतलब भारत की संसद के साथ गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता बेहद पुराना है और पार्टियों की जीत हार एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज संसद में जो बहन भाई की तस्वीर दिखी उसे आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। आप इसे परिवारवाद भी कह सकते हैं और आप इसे संसद में भाई बहन की एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी देख सकते हैं। हम फिलहाल प्रियंका गांधी को उनके नए सफर के लिए, उनकी नई इनिंग्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।